Audio Jungle. Audio Jungle. लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 70वें परिनिर्माण दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी विधि और न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्रीमती राजेश्वरी देवी वर्मा जी, माननीय विधायक शशांक वर्मा जी, शिवनीश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री ब्रज बहादुर जी, चौधरी लक्ष्मण जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल समारोह समिति के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं भारत माता के महान सपूत भारत गणराज्य के एकता और अखंडता के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनकी 70वीं परिनिर्माण दिवस के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि यह देश भले ही राजनीतिक रूप से किसी कालखंड में अलग अलग समूहों के रूप में रहा होगा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से अतीत के उस कालखंड से जब से मानव ने इस धरती पर जन्म लिया, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र पर्यंत तक पूरा भारत एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में जाना जाता था। हमारे शास्त्रों ने और भारतीय मनीषा ने सदैव इस इकाई को भारत भूमि के रूप में या हिंदुस्तान के रूप में मान्यता देकर के इस एक भू सांस्कृतिक अवधारणा को राष्ट्र के रूप में माना था। लेकिन उत्थान और पतन जैसे व्यक्ति के जीवन में आता है, ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। यह देश विदेशी आक्रांताओं की चपेट में आया। इस देश में विदेशी हुकूमत ने एक कालखंड तक शासन किया और विदेशी हुकूमत जानती थी कि वे भारत पर तब तक अस्थायी रूप से शासन नहीं कर सकते जब तक कि भारत के अंदर यहां के नागरिक एक भाव के साथ जुड़े रहें। और उन्होंने हर संभव प्रयास किया यहां की एकता और अखंडता को खंडित करने का। छोटे छोटे समूह में देश अलग अलग राज्य रजवाड़ों के रूप में विदेशी हुकूमत के साथ मिलकर के या उससे अलग भी अपने अस्तित्व को बनाए रख करके कार्य कर रहा था। जब भारत के अंदर देश की स्वाधीनता के लिए एक नया शंखनाद होता है और कुटिल अंग्रेज इस बात को जानते थे कि अब देश भारत को बहुत अधिक दिनों तक वे
अपने शासन के अधीन नहीं रख सकते, तो उनकी मंशा थी भारत को टुकड़े टुकड़ों में बांटने की। उनकी उस दुरभिसंधि को विफल करने में जिस महापुरुष ने सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था और आज के वर्तमान भारत के इस स्वरूप को प्रदान करने के जो शिल्पी हैं, वह नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिनकी आज 70वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें यहां पर स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं। भारत अपने इस महान नेता को, भारत माता की इस महान सपूत को, जिन्होंने वर्तमान भारत की एकता और अखंडता के लिए अहरनिश प्रयास करते हुए एक बड़ी सफलता प्राप्त की, उनके प्रति सदैव कृतज्ञ चित्त से उनका स्मरण करेगा, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेगा। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किए गए योगदान के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। आयोजकों को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। जय हिंद।